Hello friends, welcome back to the Happiness Box with Sabi. Welcome back to my channel. So good morning people. I'm here at Stella Gymkhana and in Noida. So यहाँ पे हम एक छोटा सा स्टेकेशन करने के लिए आए हैं. So I'm just roaming around कि यहाँ का होटल प्रॉपर्टी कैसा है एंड ओवरऑल जो है वो प्लेस की वाइब कैसी है. तो वाइब तो अच्छी है इस प्लेस की. सो इट्स मॉर्निंग एंड आप देख सकते हो कितनी सनलाइट आ रही है. प्लस बहुत ही बढ़िया सा पूल व्यू है एंड एक बहुत ही स्पेशियस सा गार्डन भी है. थोड़ा सा प्रॉपर्टी का जो है वो टूर देती हूँ एंड आई एम एंजॉइंग इट सो फार. सो लेट्स बिगिन द व्लॉग. और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, so डू लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस. चलो आपको बताते हैं कि ये पर्टिकुलर होटल जो है वो कैसा है और खाना यहाँ का कैसा है, यहाँ का ब्रेकफास्ट बुफे कैसा है. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर. सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द रूम टूर. रूम टूर जो है वो काफ़ी ओल्ड स्टाइल है. यहाँ पे आपको एक ओल्ड स्टाइल अलमीरा दिख जाएगी और पार्टीशन दिया हुआ है रूम पे. साथ ही साथ बेड काफ़ी कम्फी थे एंड इस तरह का कुछ अरेंजमेंट था. जगह जगह पे आपको इस तरह की एस्थेटिक पेंटिंग्स दिख जाएगी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कमरे में. एंड एंटायर लुक वाज ओके. साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने जो बेसिक चीज़ें होती है, टी, कॉफ़ी, ये सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ था. यहाँ पे कोई मिनी बार नहीं था. प्लस यहाँ का जो रूम का व्यू है वो भी हम चेक करने वाले हैं. आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी स्टनिंग फ्रॉम हियर. सो द एंटायर व्यू फ्रॉम हियर वाज लाइक दिस. बहुत ज़्यादा स्टनिंग लग रहा था. एंटायर जो है पूल व्यू यहाँ से हमें देखने के लिए मिल रहा था विच वॉज वेरी नाइस. आगे हम देखेंगे कि यहाँ का ब्रेकफास्ट बुफे कैसा है, यहाँ पे और क्या फैसिलिटी है. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस व्लॉग. सो वॉच द व्लॉग टिल एंड गाइस. यहाँ पर हम अब बाथरूम भी चेकआउट कर लेते हो. ड्यूरिंग माई स्टे द बाथरूम वॉज नॉट दैट ग्रेट एज शावर वॉज नॉट वर्किंग. सो यहाँ का जो ये फैसिलिटी है वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा. बाकी सारी फैसिलिटीज़ जो थी वो ओवरऑल नाइस थी, अच्छी थी. और ये रही बेसिक चीज़ें जो बाथरूम में यहाँ पे रखी हुई हैं. एंड नाउ लेट्स गो एंड आई शो यू दी कबट एज वेल कि कबट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी. यहाँ पे कबट के अंदर इन्होंने लॉन्ड्री बैग दी हुई थी, साथ ही साथ यहाँ पे प्रेस रखी हुई थी. ये रहा एंटायर पूल व्यू. सो यहाँ पर जो है पूल के टाइमिंग्स है जो आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं. सुबह के टाइमिंग्स है और शाम के भी टाइमिंग्स है. तो अगर आपको पूल एंजॉय करना हो तो अकॉर्डिंगली यू कैन कम. पूल काफ़ी नीट एंड क्लीन था, आप देख सकते हो. साथ ही साथ पूल साइड एरिया भी है यहाँ पे बैठने के लिए. अब आ जाते हैं यहाँ के रेस्टोरेंट पे. सो यहाँ का रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था, नीट एंड क्लीन था, एस्थेटिक लुक था. और जो इस तरह की लाइट्स यहाँ पे जो लगाई हुई है, आई रियली लाइक दिस टाइप ऑफ बोहो लाइट्स. यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट बुफे है हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि खाना कैसा था एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था. अब आ जाते हैं रूम की कॉस्ट पे. सो यहाँ की रूम की कॉस्ट है अराउंड 5500 रुपीज़ पर नाइट प्लस टैक्सेस. सो ये अराउंड 6000 के आसपास चला जाता है. लेट्स स्टार्ट विद द बुफे नाउ. सो ब्रेकफास्ट बुफे में आपको यहाँ पे फर्स्ट सारे फ्रूट मिल जाएंगे. यहाँ पे फ्रूट्स के ऑप्शंस थे, आप देख सकते हो. काफ़ी सारे फ्रूट्स यहाँ पे रखे हुए थे. साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा सैंडविच. सो यहाँ पे डिफरेंट तरह के सैंडविचेस रखे हुए थे और ये मुझे काफ़ी क्यूट सा लगा. जो ये डेकोर था वो बहुत क्यूट लग रहा था मुझे. साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंट तरह के शेक हर बार रखे हुए थे, जैसे कि कभी स्ट्रॉबेरी शेक था, कभी बनाना शेक था और ये 2 तरह के जूसेस रखे हुए थे. बाकी केलॉग्स और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, वो यहाँ पे रखी हुई थी. यहाँ पे था टोस्टर और उसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था यहाँ पे जैम, कॉफ़ी, एवरीथिंग लाइक यू नीड इट इन द ब्रेकफास्ट. और यहाँ पे था चाय का सेक्शन. चाय इनकी बहुत ही कमाल की थी गाइस, मुझे इनकी चाय बहुत पसंद आई. फर्स्ट यहाँ हमने देखा यहाँ पे पराठा रखा हुआ था, मिक्स वेज पराठा था. यहाँ पे पूरी थी और गर्मा गर्म पूरी के साथ इन्होंने यहाँ पे सर्व किया था दही और यहाँ पे थी आलू की सब्ज़ी. साथ ही साथ यहाँ पर था साउथ इंडियन सेक्शन. साउथ इंडियन सेक्शन में आप देखोगे यहाँ पे था सांभर. इतना ज़्यादा गर्म था कि लिटरली धुआं निकल के आ रहा था, देख सकते हो. सो यहाँ पे था सांभर और सांभर के साथ इन्होंने रखा हुआ था मेंदू वड़ा. साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कुछ सेव टाइप रखा हुआ था. आई डोंट नो व्हाट इट वाज. इफ़ यू नो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. और यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ था ये इस तरह के चीज़ बॉल्स जो कि ब्रेड पकौड़ा टाइप थे. और साथ ही इन्होंने पोटैटो स्माइली नगेट्स रखे हुए थे जो मेरे काफ़ी फेवरेट थे. एग रखा हुआ था, सॉसेजेस थे और ये बहुत ही क्यूट सा डेकोर जो मुझे बहुत पसंद आया था. सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड किया आपके लिए. सो जो एंटायर वाइब थी इस प्लेस की वो काफ़ी अमेजिंग थी. और खाना, अगर मैं खाने की बात करूँ तो खाना भी काफ़ी अच्छा था. दो कि साउथ इंडियन वॉज नॉट दैट ग्रेट
बिकॉज नॉर्थ इंडिया में आके साउथ इंडियन खाना इज़ दैट डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। कहीं कहीं पे ही आपको अच्छा मिलेगा, बट इस रेस्टोरेंट में ओवरऑल जो खाना था वो ओके ओके था, अच्छा था। नॉट दैट ग्रेट बट नॉट दैट बैड एज वेल, इट वॉज़ अ ओके ओके एक्सपीरियंस। और इसके बाद जो था हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट इन्जॉय किया। सेकेंड डे भी ब्रेकफास्ट में जो था वो इस तरह की ही सेम चीज़ें रिपीट थी, सिर्फ एडिशन में इडली रखी हुई थी, विच वी विल डेफिनेटली कवर। और क्या क्या चीज़ें सेकेंड डे उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ मेन्यू में चेंज किया था, विच आई विल लेट यू नो। बट बाकी ऑल द वे आप देखोगे कि एंटायर जो रेस्टोरेंट की वाइब है कुछ इस तरह से थी। मैंने यहाँ पे जो है अपने फेवरेट पोटैटो स्माइली वेजेस लिए, और यहाँ पे मैंने अपना ये जो फेवरेट ब्रेड कटलेट टाइप था वो भी ट्राई किया, जो कि काफ़ी अच्छा था। सो ओवरऑल जो था यहाँ का ब्रेकफास्ट बुफे, आई लाइक्ड इट बट नॉट दैट अमेजिंग, बट ओके ओके था। काफ़ी बहुत ग्रैंड भी नहीं था, बट यू कैन इन्जॉय इट। सो आई एम इन्जॉइंग इट ओवर हियर एंड आई रियली फिनिश माई फर्स्ट डे ओवर हियर। अब दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में और क्या क्या है। एंड दिस इज़ लुकिंग अ हैप्पी फेस। दे ऑल्सो गिव यू ऑमलेट। अगर आपको ऑमलेट खाना है तो वो आपको मसाला टोस्ट ऑमलेट यहाँ पर बना कर देंगे, जिसके लिए आपको बोलना है, एंड दे विल सर्व यू। यहाँ पे कुछ इस तरह का सैंडविच था, एंड द चाय वॉज डैम यमी एंड डैम अमेजिंग। सुबह की चाय अच्छी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चाय सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी थी यहाँ की। सो आई एम रियली इन्जॉइंग इट। सो यहाँ पर मैंने सब कुछ अपना जो ब्रेकफास्ट था वो ट्राई किया। पराठा वॉज ऑल्सो गुड, साथ में यहाँ पे ये मैंने बन लिया था विच वॉज ऑल्सो गुड। इसके बाद हम थोड़ा वॉक करने के लिए बाहर गए, और बाहर देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह की कुछ लॉबी है यहाँ पर लॉबी के एग्जैक्ट सामने ना आपको इस तरह का सेक्शन भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको केक्स अगर ख़रीदने हैं या पेस्ट्रीज़ ख़रीदने हैं या कुकीज़ ख़रीदने हैं आप ख़रीद सकते हो। ये रही एंटायर लॉबी गाइस। सो एंटायर लॉबी इज़ ऑल्सो वेरी वेल मेंटेन्ड। जिम खाने के हिसाब से काफ़ी अच्छी तरह से इसे मेंटेन करके रखा हुआ है। ये रहा बाहर का पूरा एंटायर सेक्शन। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी ह्यूज थी, और आप देखोगे काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जो है क्लेanलीनेस भी बहुत अच्छी थी। सामने ही यहाँ पे एक बड़ा सा लॉन है। यहाँ पे आप देखोगे कितना बड़ा सा लॉन है। यहाँ पे शादियाँ भी होती है, काफ़ी सारे वेडिंग फंक्शंस के लिए भी इसे बुक किया जाता है। सो यहाँ पे ये सुबह सुबह वॉक करना मुझे सीरियसली गाइस बहुत पसंद आया था, एंड आई रियली लाइक दैट बंगलो जो वहाँ पे बना हुआ था। एंड द बिल्डिंग्स वर लुकिंग अमेजिंग, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी ओवर हियर। यहाँ पे एक हेल्थ क्लब भी है, जहाँ पर आपको जिम दिख जाएगा। सो लेट्स एक्सप्लोर द जिम ओवर हियर कि यहाँ का जिम कैसा है। सो ओवरऑल यहाँ का जिम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस यस नाइस इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल, ऑल दी गुड इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल ओवर हियर। सो आप आके जो है सुबह सुबह जिम यहाँ पे कर सकते हो, एक हेल्दी फिटनेस आप फॉलो कर सकते हो यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, साथ ही साथ ये है एक डिफरेंट लॉबी जहाँ पे हम वापस से मेरे फ्लोर पे आए हैं। यहाँ पे एक रमी रूम भी है जहाँ पे आप प्ले कर सकते हो कार्ड्स, लेकिन अभी ये बंद है। और यहाँ पे एक लेक भी है। सो ये है लेक, और आपको अगर लेक व्यू रूम चाहिए है तो लेक व्यू रूम्स आर ऑल्सो अवेलेबल ओवर हियर। सो वो भी आप अगर बुक करना चाहो तो बुक कर सकते हो। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल गार्डन, यू कैन सी दिस अ लॉट ऑफ लश ग्रीनरी ओवर हियर। सो आपको बहुत ज़्यादा लश ग्रीनरी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, विच आई रियली लाइक इट। एंटायर प्लेस अगर आप देखोगे तो आपको जगह जगह पे जो है ग्रीनरी देखने के लिए मिल जाएगी, विच इज़ रियली सूथिंग फॉर द आइज़। सो गाइस इस लेक व्यू के साथ में एक छोटा सा गार्डन भी है जहाँ पर बच्चे आके खेल सकते हैं। सो वी आर ऑल डन विद द आउटडोर टूर। अब हम जा रहे हैं मेरे रूम की तरफ, और रूम की तरफ जाते ही मैंने आपको बताया था कि लॉबी में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पेस्ट्रीज़ है जो आप यहाँ से ख़रीद के खा सकते हो अगर आपका मन है तो। इट वॉज रियली नाइस, केक्स एंड पेस्ट्रीज़ वर अवेलेबल ओवर हियर। और मैंने कहा था कि मैं आपको एक छोटी सी झलक दूँगी नेक्स्ट ब्रेकफास्ट की। तो नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह था, इडली था, पोहा था, और ये कुछ इस तरह से मैसूर वड़ा टाइप में बनाया हुआ था, जो स्मॉल वड़ेज होते हैं ना वो बनाया हुआ था। साथ में साथ यहाँ पे टमाटो बीन्स थे। सो ये कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट के लिए। सो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है, डू लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। आपको आगे लिंक्स दिख जाएगी इस तरह की वीडियोज़ की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।